Good morning, dear students. I hope so you all are safe and sound. So, for today, we have a poem, namely To Blossoms by Robert Herrick, as I have already explained previous chapter as per on your demands in Urdu. So, today, I will also explain this poem in Urdu. So, let's begin. दरख्तों पे जो खूबसूरत कलियाँ होती है उन्हीं को ब्लॉसम्स कहते हैं। यूजुअली स्प्रिंग के मौसम में होती है। तो रॉबर्ट हेरिक भी यहाँ पर ब्लॉसम्स को देखकर ही सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं उनको ब्लॉसम्स देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन इन्हें दुख भी हो रहा है। इनको दुख इसलिए हो रहा है कि ये कह रहे ये जो कलियां हैं, ब्लॉसम्स है, ये जल्दी जल्दी से गिर जाती है, पेड़ों से मुरझा जाती है। तो फिर ये इन्हीं ब्लॉसम्स को मुखातिब होता है इनसे और इनको कहता है क्या तुम्हारा जन्म बस 1-2 घंटों के लिए ही है, इतनी ही खुशी है? ये हैरान होकर पूछता है ऐसा ब्लॉसम से, और इसी हैरानी की वजह से ये इस ख़याल में पड़ जाता है कि इतनी खूबसूरत कलियां अगर जन्म लेती है, फिर क्यों इतना ही टाइम ऊपर वाले ने इनको दिया, या क्यों ऊपर वाले ने इनको फिर दुनिया में लाया अगर इनको इतनी जल्दी मुरझा जाना होता है। लेकिन फिर से उसे कलियों की किस्मत में एक गहरा मतलब दिखाई देता है। जब ये डीपली देखता है, वो इन्हें कायनात में हर चीज़ के पल दो पल का होना और फिर ख़त्म होने के एक निशान की शक्ल में देखता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, सभी चीज़ें थोड़े वक्त के लिए होती है। इस ज़मीन पर इस इंसान को बहुत थोड़ी देर रहता है, इसलिए किसी चीज़ का गुरूर करना सिर्फ़ एक बेवकूफ़ी होती है। शायर कलियों का मुकाबला किताब के अपराग से करता है, जिनमें इंसान भी चीज़ों की सांझी किस्मत के बारे में पढ़कर जान सकता है कि सभी चीज़ें चाहे कितनी भी बड़ी या खूबसूरत क्यों ना हो, आखिर में उनकी किस्मत में मरना ही लिखा होता है। इस ज़मीन पर इन्हें ज़्यादा देर ठहरना नहीं होता है। इसीलिए इंसान को कलियों की किस्मत से एक सबक सीखना चाहिए, इस ब्लॉसम से, कि कलियों की तरह वो भी थोड़ी ही देर ज़िंदा रहेगा और फिर कब्र में चला जाएगा। सो रॉबर्ट हेरिक फिर जब ये सब ब्लॉसम्स को देख के अफसोस मना के लास्ट पे खुद से ही फिर ये कंक्लूड करता है कि हम जो इंसान है, फाइनली हमारा सफ़र भी किसी टाइम तक है, एंड वी ऑल हैव टू ग्लाइड इनटू द ग्रेव। दैट्स इट। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी।